छोटे से गांव हरिहरपुर में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। नाम था रामदीन यादव। पेशे से वह एक साइकिल मिस्त्री था जो गांव के चौराहे पर अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। रोज सुबह 7 बजे दुकान खोलता और शाम तक पसीने में भीगकर घर लौटता। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था सिवाय एक टूटे फूटे मकान, एक पुरानी साइकिल और ढेर सारी उम्मीदों के। लेकिन रामदीन की सबसे बड़ी पूंजी था उसका बेटा सुरेश। सुरेश बचपन से ही कुछ अलग था। जब बाकी बच्चे छुट्टी के बाद खेलने भाग जाते, वो स्कूल की किताबों में खोया रहता। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न मोबाइल, न ही पढ़ने की कोई कोचिंग। लेकिन था तो एक सपना, आईएएस बनकर देश की सेवा करना। लोग हंसते थे, अरे साइकिल वाले का बेटा आईएएस बनेगा, पहले 2 टाइम की रोटी तो जुटा लो। पर सुरेश ने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब 10वीं का रिजल्ट आया, सुरेश ने पूरे जिले में टॉप किया। लेकिन असली जंग तो अब शुरू हुई थी। 12वीं के बाद सुरेश ने पटना जाने का सोचा, जहां आईएएस की कोचिंग होती थी। लेकिन पैसे कहां से आते? रामदीन ने अपनी दुकान की पुरानी लोहे की अलमारी खोली और जो थोड़ा बहुत जोड़ा था वो सुरेश के हाथ में रख दिया। बेटा, ये थोड़ा है लेकिन तुझ पर भरोसा बहुत है। सुरेश पटना चला गया। सस्ते हॉस्टल में रहा, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुटा। कई बार भूखा सो गया लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। दिन भर कोचिंग, रात को पार्ट टाइम नौकरी। कई बार फुटपाथ पर बैठकर स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा। आईएएस की तैयारी उसके लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, उसकी जिंदगी की जंग थी। पहला यूपीएससी अटेम्प्ट। पूरा गांव उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन सुरेश पास नहीं हुआ। रामदीन ने जब देखा कि बेटा चुपचाप कमरे में बैठा है तो पास जाकर बोला, बेटा तू गिरा नहीं है, बस रुका है। अगली बार पूरी ताकत से उड़ान भर। सुरेश फिर से जुट गया और इस बार दोगुनी मेहनत के साथ इस बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस भी क्लियर हुआ। और इंटरव्यू में सुरेश से पूछा गया, अगर आप आईएएस बने तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? सुरेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं उन गांवों में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करूंगा जहां मेरे जैसे बच्चे आज भी बिना सपनों के जी रहे हैं। सुरेश का ऑल इंडिया रैंक 39। पूरा गांव झूम उठा और रामदीन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। सुरेश अब एक आईएएस ऑफिसर बन चुका था, लेकिन वो बदल नहीं गया। पहले दिन ऑफिस ज्वाइन करते हुए उसने अपने पिताजी की साइकिल की एक पुरानी तस्वीर अपनी टेबल पर रखी। यही मेरी प्रेरणा है। गांव लौटकर उसने सबसे पहले एक सरकारी स्कूल को स्मार्ट क्लासरूम में बदलवाया, सड़कों की हालत सुधारी और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग शुरू करवाई। जब लोग उससे पूछते, आपके पीछे इतनी बड़ी सफलता की कहानी है, उसका राज क्या है, वो बस एक ही बात कहता, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद ही छीन ले। अंत में संदेश, आज रामदीन की साइकिल की दुकान वैसे ही है, पुरानी, छोटी, लेकिन दीवार पर एक बड़ा सा फ्रेम टंगा है जिसमें सुरेश का आईएएस बनने का नियुक्ति पत्र और उसकी तस्वीर है। गांव के बच्चे जब उस दुकान के सामने से गुजरते हैं तो रुकते हैं, देखते हैं और सोचते हैं, अगर सुरेश दहिया कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। यह कहानी सिर्फ एक सफलता की नहीं, सपनों में यकीन और संघर्ष में विश्वास की कहानी है। अगर आप भी खुद पर भरोसा रखें, मेहनत करें, तो चाहे हालात जैसे भी हो, कामयाबी जरूर मिले।